अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। कभी घाटा तो कभी मुनाफा के बीच चल रही एक किसान की जिंदगी अब खेती किसानी में ही रच बस गई है, क्योंकि परंपरागत फसलों की खेती से लाभ न मिलने के कारण जैविक तरीके से खेती शुरू कर दी है। अब वो प्रत्येक वर्ष अपने खेतों से शुद्ध और स्वस्थ उपज से लाखों की कमाई कर रहे हैं। अगर आप भी सही तकनीक से जैविक खेती करना चाहते हैं तो देखिए इस किसान की सफल खेती। खेतों में जैविक तकनीकों के जरिए न केवल खेती के तौर तरीकों को बदला गया है, बल्कि परंपरागत खेती से हटकर उसे मुनाफे के कारोबार में बदल दिया है। आप जिस खेती को घाटे की वजह मानते हैं, उसमें जैविक तरीके से कैसे सफलता पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज स्थित गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान रामनिवास मौर्य से सीखा जा सकता है। इनका गांव नदी के किनारे है, जिसके कारण इनके खेतों की मिट्टी बलुई दोमट है और इनके यहाँ शुरू से ही बाजरा, कोदो, सावा, मड़ुआ, टांगून और मक्के की खेती होती आ रही है। लेकिन रामनिवास ने अपने कठोर परिश्रम के बल पर आज जैविक तरीके से सब्जियों और अन्य फसलों की व्यावसायिक खेती भी शुरू कर दी है। रामनिवास ने आज भी सब्जियों और अन्य फसलों की खेती के अलावा कोदो, सावा, मुंडवा, टांगून की खेती नहीं छोड़ी है, क्योंकि यही वो अनाज हैं जिनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। मेरा गांव राखू खोट चिकनी राप्ती नदी के बगल में, यहाँ से नदी 500 मीटर दूरी है और यहाँ से 30-35 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। मोटे अनाज जैसे सावा, कोदो, टांगून, मरुआ का खेती होता था और कुछ पैदावार भी नहीं होता था। इसको बोरे में भर कर या खांची में भर कर उठा कर लेके जाते थे, इतना पैदावार इतना कम होता था। रामनिवास पिछले 15 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। खेती करने का ये जज्बा उनके अंदर तब आया जब उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और दुष्परिणाम की खबरें देखी और पढ़ी। बाद में ये एक स्थानीय संस्था से जुड़े और उनसे जैविक खेती के बारे में जानकारियां लेकर रासायनिक खेती को छोड़कर उन्होंने जैविक खेती शुरू की। जैविक खादों के प्रयोग से इनके खेतों की मिट्टी में लगातार सुधार होने लगा, जिसके बाद लगभग 5 वर्ष पहले से इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया और आज रामनिवास सफल जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती हम 2005 के बाद से शुरू किए हैं। जानकारी हुआ तो धीरे धीरे हम लोग जैविक खेती पर काम करने लगे और जीरो बैलेंस उसको बोलते हैं। इसमें अपने घर का जो गाय का मूत्र, गाय के गोबर से हम लोग बनाते हैं और नीम का पत्ता, धतूर और दहिया, मदार, यही सब का पत्ती से हम लोग सड़ा करके उसको बनाते हैं कीटनाशक। और गाय के मूत्र और गाय के गोबर से जीवामृत खाद बनाते हैं, तो उससे कम लागत लगता है और जो उसमें जो पैदा होता है और अच्छा होता है, उसमें रासायनिक नहीं पड़ता, इसलिए उसमें कोई बीमारी नहीं रहता है। उन्होंने जैविक खेती को एक मिशन के रूप में लिया है और इस मिशन से अपने क्षेत्र के कई किसानों को भी जोड़ा है। रामनिवास अपने खेत से ही अपने उत्पादों की बिक्री भी करते हैं। वो अधिकतर देसी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उत्पाद या फसल स्वादिष्ट हो। जैविक उत्पाद के कारण उनकी उपज अब ज्यादा दामों में बिकती है। रामनिवास मौर्य बताते हैं कि उनके पूर्वज तो बहुत वर्षों से मोटे अनाजों की खेती करते आ रहे थे, इसलिए इन्हीं मोटे अनाजों का रकबा बढ़ाने के लिए वो अनाज बैंक भी चलाते हैं, जहां से किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं ताकि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिल सके। वो बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मोटे अनाज की मांग काफी बढ़ी है। किसान
इसे कम पानी में उगा सकते हैं और इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत भी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि उनका गांव राप्ती और रोहिन 2 नदियों के बीच में पड़ता है और वहां कभी सूखा पड़ा रहता है तो कभी बाढ़। ऐसे में इन फसलों पर इनका कोई असर नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि आजकल रागी के बिस्किट भी बाजार में आते हैं तो मोटे अनाज की मांग तो बढ़ रही है और इसलिए मोटे अनाज की खेती का रकबा भी बढ़ाना चाहिए, जबकि गांव में इसकी खेती बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। इसके साथ ही मॉनसून फेल होने पर भी ज्यादा चिंता नहीं होती है। बाजार में मोटे अनाज वाले उत्पाद और मल्टीग्रेन आटे की मांग बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह को संतुलित बनाए रखने के लिए मोटा अनाज अमीरों और शहरी मध्य वर्ग के भोजन का अनिवार्य हिस्सा बन गया। जैविक खेती को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में केवल जैविक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। जैविक खादों और कीटनाशकों को वो स्वयं तैयार करते हैं। ये मटका कीटनाशक है, एक कीटनाशक का काम करता है, जैविक कीटनाशक इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें पहले तो पानी डालेंगे, पानी के बाद गौमूत्र रहेगा, गौमूत्र के बाद सुरती का गांठ, लहसुन, मिर्चा और बहया, मदार, कनैल, नीम का पत्ती, सुरती का गांठ, इसको सबको मिला करके इसमें डाल देंगे। डालने के बाद 15 दिन में तैयार हो जाएगा। इसको निकाल करके 1 लीटर जो रहेगा तो लगभग 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो कोई प्रकार का कीड़ा इसमें नहीं लगेगा। जितना भी कीड़ा होगा कोई सब भाग जाएंगे। अपने खेतों में रामनिवास गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र, वर्मी डस्ट आदि का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं। वो गौमूत्र, गोबर, बेसन, गुड़ और मिट्टी से कीटनाशक तैयार करते हैं, जो खाद के साथ साथ कीटों और रोगों से भी पौधों को बचाता है। रामनिवास खेतों से निकलने वाले पराली और अन्य खरपतवारों को एक गड्ढे में एकत्र कर उनका कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिनका प्रयोग ये जैविक खाद के रूप में करते हैं। जैविक खेती के लिए मौर्य जी अपने खेत पर ही जैविक कीटनाशक भी तैयार करते हैं। इसको तैयार करने या बनाने के लिए वो देसी गाय का गौमूत्र, नीम की खली या पत्ती, लाल मिर्च, लहसुन सहित कई चीजों का प्रयोग करते हैं और फिर इन्हें अपने सब्जी फसलों और अन्य फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि कम लागत में ही उनकी फसलों से बढ़िया पैदावार प्राप्त हुई और बाजार में उनके जैविक उपज की पहले की तुलना में अधिक कीमत मिली, जिससे जैविक खेती में उनकी रुचि और बढ़ती चली गई। इस समय रामनिवास के खेतों पर गेहूं, सरसों, चना, मटर, बैंगन, लहसुन, आलू और प्याज की नर्सरी आपको दिखाई देगी। उसके बाद धीरे धीरे अपना कोई साधन भी नहीं था पानी का, मेन पानी का साधन, और कभी बाढ़ आ जाता था तो कभी सूखा पड़ जाता था, तो दोनों दिक्कत था यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर 2000 के बाद एक संस्था आया, गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया खेती के बारे में। तो सब मेहनत करने के बाद यहाँ बोरिंग वोरिंग भी हो गया और इसमें धान, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों सबका खेती होने लगा। रामनिवास का कठिन परिश्रम ही है जिसके कारण कि आज इनसे जानकारियां लेने आसपास के अन्य किसान भी आते रहते हैं। रामनिवास का कहना है कि यदि सरकार जैविक किसानों को एक बाजार उपलब्ध करा दे तो हम जैविक किसानों के सामने बाजार की जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी हो जाएगा और किसान जैविक खेती की ओर तेजी से बढ़ेंगे। रामनिवास जी ने 15 साल पहले छोटे स्तर से मोटे अनाज की जैविक खेती शुरू की थी, लेकिन आज उनके प्रयास से उनके क्षेत्र में बहुत से किसान जैविक खेती कर रहे हैं। मौर्य जी की सफलता को देखकर
दूसरे जिलों के किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं और सिलसिलेवार तरीके से ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से लोगों में आमदनी और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उस हिसाब से लोग अपने खान पान में उच्च पोषक तत्वों वाली फल को, सब्जियों को शामिल कर रहे हैं। इसके लिए वो मुंह मांगी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहते हैं और इन्हीं फसलों और फलों को अपनी जैविक खेती में शामिल कर इस प्रगतिशील किसान की तरह आप भी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे की कड़ी में मिलते हैं जैविक खेती करने वाले एक और सफल किसान से। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। हरियाली बिखेर कर विपरीत परिस्थितियों में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाकर कृषि के क्षेत्र में नई मिसाल पेश की है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में। देश के अधिकतर किसान आज रासायनिक खेती के द्वंद्व में फंसे हैं। अगर जीतना है, अर्थात अपने खेत, अपनी मिट्टी से बम्पर उपज प्राप्त करनी है, तो रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे खाद उर्वरक हो या कीटनाशक, फफूंदनाशी हो या कोई दवा, सभी रसायन से भरे, जिनका अंश तैयार उपज में भी अपनी जहरीली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो वहीं उनके खेतों को, उनकी मिट्टी की स्वाभाविक उर्वरा शक्ति को भी जर्जर कर रहा है। लेकिन ऐसे में किसानों के द्वंद्व छांटने का काम, उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं एक प्रगतिशील किसान। तो चलिए मिलते हैं उनसे। रोजगार की चाहत एवं जैविक खेती के जुनून ने आम आदमी को बना दिया एक सफल किसान। हुनर और मेहनत के दम पर वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके जैविक सोना उगा रहे हैं। उन्होंने अपनी जमीन पर हरियाली बिखेर कर विपरीत परिस्थितियों में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाकर कृषि के क्षेत्र में नई मिसाल पेश की है। जी हां, गांव फरीदपुर हरियाणा के रहने वाले जितेंद्र मेगलानी ने 7 साल पहले 28 एकड़ में जैविक खेती शुरू की। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जितेंद्र जैविक खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाकर आज वार्षिक लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। जैविक कृषि बम्पर आमदनी। कहते हैं इंसान के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। जितेंद्र दूसरे किसानों को जमीन से जुड़ी एक बेहतरीन मिसाल दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर जितेंद्र मेगलानी ने क्या तकनीक अपनाई। जितेंद्र ने पहले अपनी खेती को नए तरीकों के साथ अपनाने की कोशिश की। उन्होंने पालेकर और जैविक खेती की किताबों से जैविक और प्राकृतिक कृषि के बारे में जानकारी जुटाई, जिसके बाद उन्होंने खेती की शुरुआत 28 एकड़ जमीन से की। 28 एकड़ जमीन से शुरू हुआ ये सफर आज एक सफल 28 एकड़ के मॉडल फार्म में तब्दील हो चुका है, जिसमें फलों की बागवानी के साथ सब्जियों की खेती की जाती है, वो भी जैविक तकनीक से, जिसका नतीजा ये है कि कम लागत में ही उन्हें रसायन मुक्त फल सब्जियां मिली, जिसका उन्हें बाजार में 2 गुना दाम भी मिला और उनकी आमदनी भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। हरियाणा, पंजाब,
कुछ एरिया यूपी का, एमपी और महाराष्ट्र के पुणे, वर्धा के आसपास। तो हमने काफ़ी फार्म विजिट किए। तो वहाँ हमें एक फार्म लगा कि यहाँ पे वहाँ प्लांट की ग्रोथ अच्छी थी और फसल भी सारी अच्छी थी वहाँ पे। तो हमें वहाँ देख के लगा कि जब इनकी हो रही है तो हमारी भी प्रोडक्शन हो ही जाएगी। तो हम वहाँ से वापस आके फिर हमने उसको देख के स्टार्ट करना और नए सिरे से फिर स्टार्ट किया। फायदे का भंडार, मल्टी लेयर खेती। दरअसल जितेंद्र ने खेती से अधिक लाभ लेने के लिए मल्टी लेयर खेती अपनाई है। वो बताते हैं, मल्टी लेयर खेती में न सिर्फ खेत की एक एक इंच जमीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, बल्कि जमीन के नीचे से लेकर सतह और उसके ऊपर भी कई स्तरों पर एक साथ फसलें उगाई जाती हैं। इससे खेत तैयारी से लेकर सिंचाई और खाद जैसे संसाधन भी एक फसल की लागत बराबर या कई बार उससे भी कम खर्च पर होते हैं। एक साथ कई फसलें लेने के चलते एक फसल से दूसरी को पोषक तत्व मिल जाते हैं। जमीन में जब खाली जगह नहीं रहती तो खरपतवार भी नहीं निकलता, इसलिए ना निराई गुड़ाई में खर्च आता है और ना ही किसी खरपतवार नाशी की कोई जरूरत रह जाती है। अब यहाँ पर वक्त एक छोटे से अंतराल का। आप बने रहिए डीडी किसान के साथ। आगे भी इससे जुड़ी रोचक जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आएंगे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। आदि डालने की बजाय प्राकृतिक तरीके से ही अपने घर में ये सब कुछ तैयार करके जैविक खेती शुरू करने की शुरुआत की। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से धरती का अमृत जैविक खेती के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। प्राकृतिक खाद और दवाओं का इस्तेमाल। जितेंद्र अपनी खेती में रसायन युक्त खाद, बीज, दवाइयां आदि डालने की बजाय गुणवत्ता वाली फल सब्जियों उपजाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से प्राकृतिक तरीका अपना रखा है, जिसमें वो पौधों को खाद के रूप में अपशिक्षित, डिकम्पोजर और जीवामृत पोषक तत्व के रूप में देते हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि हम लोग इतना खाद, इतनी दवाइयाँ डालते हैं, तो वो छोड़ के हम नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करें और इसको पूरी तरह से सोच समझ के, ताकि एक नुकसान ना उठाना पड़े। और मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम और पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से सोच समझ के करें। और मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है, ग्राहक को अच्छा खाने को चाहिए और वो तो खुद ही ढूंढते हुए किसान के पास आ जाएंगे। इसका नतीजा ये निकला कि उनकी सब्जियां और फल बाजार भाव से दोगुने दाम में बिकने लगी। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी उपज को बाजार में बेचने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि लोग उनके घर और खेत में आकर अधिक मूल्य पर लौकी, करेला, तोरई और फल सब्जियां खरीदकर ले जाते हैं। हमारा प्रोड्यूस जो है चंडीगढ़, पंचकुला और जो मेट्रो सिटीज में लोग जागरूक अधिक हैं, तो वो मेट्रो सिटीज में जितने भी लोग जागरूक हैं वो गुड़गांव से स्पेशल आके मेरे पास यहाँ आके सामान लेके चले जाते हैं। वीकली आते हैं वो लोग, अपना सामान लेके वो जाते हैं। सब्जियाँ भी इसी तरह से वीक में कुछ लोग 2 बार आते हैं, कुछ 1 बार आते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हैं जो हमारा प्रोड्यूस यहीं से लेके जाते हैं। दरअसल जितेंद्र को जैविक तकनीक पर भरोसा है, जिससे
उन्हें खेती में बम्पर उपज और मुनाफा मिला। उन्होंने सब्जियों की खेती और फलों की खेती के लिए जैविक खेती के साथ नई तकनीकों और फसल से अधिक उपज लेने वाली विधि अपनाई। यहाँ आकर उन्होंने अपनी खेती में नयापन लाने की कोशिश की, जिसके तहत खेतों में रसायन युक्त खाद, बीज, दवाइयां आदि डालने की बजाय प्राकृतिक तरीके से ही अपने घर में ये सब कुछ तैयार करके जैविक खेती शुरू करने की शुरुआत की। और अब मौजूदा समय में उसके उत्पाद को हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्य में महानगरों से भी लोग खेतों से ही लेने आते हैं और रासायनिक खेती वाले उत्पाद से अच्छे भाव में लेते हैं। जितेंद्र ने दावा किया है कि वो अगले 1-2 साल में अपने 28 एकड़ से करोड़ रुपए की आमदनी कर लेंगे। वो युवाओं से अपील करते हैं कि युवा नौकरी के पीछे भागने से अच्छा खेती को व्यवसाय बनाएं और इसे अच्छा मुनाफा कमाएं। उन्होंने बताया कि पहले वो रासायनिक खेती करते थे, उसको छोड़कर जैविक प्राकृतिक खेती को अपना व्यवसाय बनाया और आज वो लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। जो लोग खेती को घाटे का सौदा कहते हैं, जरा वो इस सफल किसान के खेत में आकर अवश्य देख लें, जिन्होंने अपनी जिद व मेहनत के बूते जैविक खेती में वो कर दिखाया है, जिसकी मिसाल हर कोई दे रहा है। आज उनसे जैविक खेती की जानकारी लेने और उनकी जैविक खेती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा लोगों को पोषक फल सब्जियां देकर कई बीमारियों से बचाकर सामाजिक दायित्व को निभा रहे हैं और उनकी प्राकृतिक खेती से प्रकृति को किसी तरह का नुकसान भी नहीं हो रहा है। इसमें कोई ऐसा प्रशिक्षण की कोई ऐसी विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी बातें हैं जिनको किसान समझ ले। तो मेरे खेत में तकरीबन जो है 1 महीने में से करीब 20-25 दिन विजिटर किसान आते रहते हैं। पूरे हरियाणा, पंजाब, ऑल ओवर इंडिया से किसान आते हैं और वो 1-2 घंटा रह के ही वो अपना सब कुछ सीख के चले जाते हैं। उस तरह से वो जुड़ के अपना काम कर रहे हैं। वो भी धरती का अमृत जैविक खेती में हम आप तक जैविक खेती से जुड़ी प्रत्येक जानकारी पहुंचाते हैं। खेती किसानी को समझने और समझाने के लिए मुख्य जानकारियां दिखाते हुए आपको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकें। धरती का अमृत जैविक खेती के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे खेती के ऐसे ही कुछ और कामयाब नुस्खों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती।